आइए। अभी तो मैं ले चुका हूँ। हाँ, यहाँ भी सेकंड वहाँ भी मैंने लिया है इनका। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। इनके भी हॉबी क्रिकेट है। सर क्रिकेट है। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। भारत की जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जो रिलेशंस हैं उसको 1 मिनट में आप डिस्क्राइब कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में चूँकि इंटरनेशनल रिलेशन भी आपका है, जी सर। है ना, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। जी सर। भारत का अभी अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो हाँ सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत होते जा रही है। अब कई जो मंच है जैसे G7 है, वहाँ पर इंडिया को एज ए इन्वाइटेड गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। साथ ही साथ जो भारत का एजेंडा है, टेरर के खिलाफ जो अभियान अपना जो भारत ने चलाया है उसको पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा है। और भारत ने जो है अपनी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी को अपनाई है। भारत ना तो किसी भी ब्लॉक की तरफ नहीं है, ना तो वेस्टर्न को सपोर्ट करता है, ना तो ईस्ट ब्लॉक को पूरी सपोर्ट करता है। और भारत अपने हितों के अनुसार सभी के साथ अपना इक्वल संबंध बनाए हुए है सर। रिलेशन जो इंडिया का है नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जी सर। इसको थोड़ा सा 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दीजिए। बस कोई बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सर, नेबर कंट्री के साथ हमारे रिलेशन कुछ जगहों पे असहमति है और कुछ जगहों पे रिलेशन हमारे काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि सर श्रीलंका में सर ट्रिकोमाले आयल प्रोजेक्ट है सर। और उसके बाद जाफना में सर हमें रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट मिला है इंडिया को, जो दिखाता है कि हमारे संबंध काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। परंतु सर श्रीलंका में चाइना का सर इसको बढ़ते जा हम टोटा पोर्ट उनके पास चला गया सर, तो थोड़े से वहाँ चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है सर वहाँ पे। नेपाल के साथ सर हमारे संबंध अब काफ़ी अच्छे हो चुके हैं सर। काला पानी इशू बीच में थोड़ी सी आई थी, लेकिन अब संबंध काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। भूटान के साथ सर हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं। और बांग्लादेश में सर एक जो नई सरकार आई है, थोड़ी सी वहाँ पे सर माइनॉरिटी के पर थोड़े अत्याचार हुए थे, तो वहाँ की सरकार ने कहा कि हम इनको काफ़ी ध्यान रखेंगे। अब संबंध धीरे धीरे से सुधर रहे हैं। जो भारत का प्रतिनिधिमंडल है वो वहाँ की सरकार से और BNP पार्टी दोनों सर। आपने कहा कि माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हुए सर, थोड़े कुछ हुए थे, उन पर आक्रमण हुए, अटैक हुए थे सर। उसको बचाने के लिए भी तो वहाँ की जनता आई थी सामने, मंदिरों की रक्षा के लिए, घरों की रक्षा के लिए। जब उसको आप किस रूप में देखते हैं? ऐसा नहीं है जिस दिन स्टार्ट हुआ कितना तारीख को हुआ था सबसे इम्पोर्टेंट? 5 सितंबर। जिस दिन तख्ता पलट हो गया 5 सितंबर था सर। 5 सॉरी सर, अगस्त है, सितंबर में बोल रहा हूँ, सॉरी सर। अगस्त। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बांग्लादेश की अस्थिरता जो है वो भारत को कैसे चुनौती पेश कर सकती है? सर, यदि बांग्लादेश में अस्थिरता रहे तो सर भारत में जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा मिल सकता है सर। माइग्रेंट क्राइसिस सर भारत में बढ़ सकती है। और जो सर बांग्लादेश का सर हमारा जो ट्रेड है सर उस पर प्रभाव पड़ेगा सर। अच्छा, तो ये चीज़ें सर। आपका पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में भी है और सब्जेक्ट भी है? सर मैंने PG उसी से किया है सर। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंडिया में कैसे होता है? सर प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा सर किया जाता है। इसमें सर लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं तथा राज्यों की विधानसभाओं तथा यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सर भाग लेते हैं। इसमें जो वोट होता है MP का वोट सबका बराबर होता है या अलग अलग होता है? सारे MP का सर वोट इक्वल होता है सर। इक्वल होता है। और MLAs का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डिफर करता है या नहीं करता है? सर डिफर करता है। MLA का वोट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? क्योंकि दोनों जगह आपका है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अदरवाइज मैं नहीं पूछता। सॉरी सर, मैं अभी इस पर थोड़ा सा अभी भूल रहा हूँ सर। क्योंकि आपका धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है? सर धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि जो सरकार है वो किसी भी धर्म को अपना जो राष्ट्रीय धर्म नहीं मानेगी और सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करेगी सर। यदि धर्म में अगर सुधार की ज़रूरत हो तो सरकार धर्म का सुधार करने के लिए लॉ को ला सकती है सर। और पंथ जो होता है सर धर्म का एक छोटा रूप होता है। एक धर्म के अंदर से कई पंथ हो सकते हैं, तो पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि सरकार हर पंथ के साथ भी निरपेक्ष रूप से उनके साथ रहेगी। और यदि पंथ में भी किसी सुधार की आवश्यकता हो
तो सरकार सुधार कर सकती है। धर्मनिरपेक्षता को आपने गलत जवाब दिए हैं। हेलो, खैर, भारत सर, में सर। क्या है, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता? सर अच्छा, पंथ ठीक। निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्षता है। जी सर। तो क्या भारत में जो सभी पंथ हैं वो मानते हैं कि भारत में उनको आज़ादी मिली हुई है? सर ये तो सारे पंथ सर मानते हैं। नहीं, आप वो संविधान के आर्टिकल के अनुसार बताइए, उनको क्या धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए? पंथ निरपेक्षता तो है, लेकिन कैसे आप साबित करेंगे कि भारत में पंथ निरपेक्षता है? सर आर्टिकल 25A कहता है कि सभी धर्म के लोगों को राइट टू प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस रिलीजन की बात करते हैं सर। तो और उसके बाद सर आर्टिकल 26 सर ये कहता है कि जो है किसी भी डिनोमिनेशन को, जो एक रिलीजन का जो डिनोमिनेशन है उसको अपने जो धार्मिक चीज़ों को करने की स्वतंत्रता होगी सर। आर्टिकल 27 सर ये कहता है कि ऐसे टैक्सेस इम्पोज नहीं करेगा सर। सर ये जो प्रावधान है सर दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता की व्यवस्था की गई है। रीट क्या है? सर रीट क्या है? रीट रीट सर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट का सर अगर वायलेशन होता है तो उसके लिए रीट जारी कर सकता और है। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत सर तो रीट कितने प्रकार का है? 5 तरह के नाम हैं बता सकते हैं? सर सर्टियोररी, कोवारंटो, मैंडामस, सभी सर बाद में बोल दो। ठीक। अच्छा, किस एक्ट के तहत जो है यूरोपियों को और ईसाइयों को और सिखों को पृथक निर्वाचन पद्धति के लिए दिया गया था? किस एक्ट के तहत? हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ये पॉलिटी जी। दोनों में पढ़ा होगा। जी मैम। पॉलिटी में भी पढ़े हाँ, होंगे। दोनों में पढ़े होंगे। आप बता सकते हैं किस एक्ट के तहत दिया गया था पृथक निर्वाचन पद्धति? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 और मुसलमानों को? 1909 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 के तहत। अच्छा, अब आप बताइए कि पंचायती राज, इसकी 3 समितियों का नाम बताइए आप। पंचायती राज में बहुत सारी समितियां आप पढ़े होंगे, जी 3 मैम। समितियों का नाम बताइए। हाँ, और मैम। अगर पैरेलल बता दे तो बहुत अच्छा। अशोक मेहता समिति, अच्छा। वलंत राय मेहता समिति में, जीवी के राव समिति। तो अशोक मेहता समिति जो थी, तो उन्होंने विभाजन अब पंचायतों को किया जाता है तो कितने स्तर में रहने की बात की थी पंचायतों में? सॉरी मैम, मैं उसकी निटिग्रिटी से। चौखंबा राज आप नाम सुने हैं? सर राम मनोहर लोहिया जी। क्या है चौखंबा राज? सॉरी सर, मैं उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ। कि जरूर पढ़े होंगे आप। सर मैंने उसको पढ़ा लोहिया था जी के अथी में आया होगा चौखंबा राज, बहुत फेमस। सर, उनको मैंने पढ़ा, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। चौखंबा राज में वही ना कि केंद्र होगा, राज्य होगा, जिला होगा और पंचायत। प्रशासन का जो विभाजन आप देखते जी, हैं। थैंक यू सर। इनका बढ़िया है। इनका इनको तो आपको इंटरव्यू में कितना नंबर आया था आपको?